नमस्ते, मैं सुमनश्री एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रासो काव्य की उत्पत्ति से संबंधित मत। आदिकाल में लिखे साहित्य में रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। इससे पहले मैंने आदिकाल के प्रथम कवि तथा नामकरण से संबंधित ट्रिक डाली थी, जिसे आप सभी ने पसंद किया। आशा है यह वीडियो भी आपको पसंद आएगा। आगे बात करते हैं। अपभ्रंश में 29 भाषाओं का एक प्रचलित छंद रहा है, जिसे रास या रासा कहते थे। रास काव्य उन रचनाओं को कहा जाता था जिनमें रासक छंद की प्रधानता रहती थी। रासो रासक शब्द से बना है और रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई इसकी उत्पत्ति रसायन से, कोई रसिक से, तो कोई रासक से मानते हैं। तो आइए इन्हीं मतों को हम सरल ट्रिक से कम समय में याद करते हैं। यहाँ एक और मैंने विद्वान और दूसरी ओर इनके मत लिखे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे राइटर हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। आप सभी हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही होंगे और उसी में से मैंने एक चौपाई ली है, राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। उन्हीं चौपाइयों में से दो शब्द आगे के निकाले हैं, राम रसायन। तो आज की जो हमारी ट्रिक है वो यहीं से निकलती है। यहाँ राम रसायन का मतलब यानी राम से बनता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है वो है रसायन से। तो आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर याद रहेगी हमेशा के लिए। अगले जो हमारे राइटर हैं वो है नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानी है। नरोत्तम स्वामी मानते हैं इसकी जो रसिक शब्द है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है कथा काव्य। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? नरों को रस्सी से बांधो, नरों को रस्सी से बांधो। नरों से बनता है नरोत्तम स्वामी और रस्सी से बनता है रसिक। ये दोनों शब्द जब आप बोलेंगे तो आपको थोड़े थोड़े से समान रूप से मिलते हुए दिखेंगे। तो रस्सी और रसिक ये दोनों ध्वनि साम्य शब्द हैं और इससे रस्सी से रसिक शब्द बनता है। अगले जो राइटर हैं वो हैं दशरथ शर्मा और दूसरे जो राइटर हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों ही राइटर ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है रासक शब्द मानते हैं, छंद भी है और एक काव्य का भेद भी है। इसे हम याद कर सकते हैं 10,000 रास खेले, यानी 10 से बनता है दशरथ शर्मा और 1000 से बनता है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रास से बनता है रासक। अगले राइटर हैं गारसादी तासी। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है राज सुई से। इसे याद कर सकते हैं गारे का राज सुरेसा, यानी गारे का राज सुरेसा। यहाँ गारे से बनेगा गारसादी तासी और राज सुई से सूर्य से लिखा गया है, लेकिन इसकी जो शब्द इन्होंने लिया है वो है राज सुई। अगली जो राइटर हैं वो है विंध्येश्वरी पाठक। दूसरे राइटर हैं हरप्रसाद शास्त्री। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राज यश से मानी है। अब इन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं? विंध्य का हर राज यश तुम्हारा हो, विंध्य का हर राज यश तुम्हारा हो। तो विंध्य से बनता है विंध्येश्वरी पाठक, हर से बनता है हरप्रसाद शास्त्री और राजयश यानी रासो शब्द की उत्पत्ति इन्होंने मानी है राजयश से। राजयश यहाँ पर मैंने ये पूरा लिया है क्योंकि ऊपर आपने जब देखा होगा तो वहाँ पर राज सुई था। अगर मैं आगे के एक शब्द लेकर बनाती तो ये कन्फ्यूज़न वाली बात हो जाती और अगर मैं पीछे का लेती हूँ तो शायद हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इनका पूरा लिया है राजयश। अगले जो राइटर हैं हमारे वो हैं काशी प्रसाद जायसवाल और जो दूसरे राइटर हैं वो है श्यामल दास। इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। इसे याद कर सकते हैं हम, काशी का श्याम रहस्य बना, यानी काशी का जो श्याम है वो रहस्य बना है। तो काशी से बनता है काशी प्रसाद जायसवाल और श्याम से बनता है श्यामल दास। रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति इन दोनों ने मानी है।
आशा करती हूँ आपको यह ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। इसे आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारा जो ये प्रयास रहा है वो कैसा रहा, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से बताने का कष्ट करें। साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।